आज हम भगवत गीता चैप्टर 18 द परफेक्शन ऑफ रिनाउंसिएशन के श्लोक 65 को कवर करने वाले हैं। उसकी तरह पहले मैं संस्कृत में श्लोक को पढ़ूंगी, उसके इंग्लिश ट्रांसलेशन को देखेंगे और मीनिंग को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मन्मना भवा मद भक्तो मदयजी मम नमस्कुरु मम एवैस्यासि सतयं ते प्रतिजने प्रियोऽसि मे। Always think of me, become my devotee, worship me and offer your homage unto me. Thus you will come to me without fail. I promise you this because you are my very dear friend. जब घर आते तब सुकून मिलता है। जब हम बाहर कहीं जाते हैं फिर घर आके बैठते तो सुकून लगता है, शांति लगता है कि नहीं लगता है ना। तो वैसे ही ऐसा बोला जाता है कि हम हर कोई भगवान के ही अंश है, पार्ट एंड पार्सल, उन भगवान के अंश हैं हम लोग, ठीक है। तो वो अंश भगवान से छूट गया मान लो, जैसे वो अंश उनके अंश मतलब उनसे मिल जाता है, जब भी भगवान के साथ में हम जुड़ जाते हैं तो हमें वो सुख और शांति मिलती है। किस लिए हम भगवान से जुड़ना इम्पोर्टेंट है? क्योंकि सुख शांति की अनुभूति होती है, ठीक है। तो हमने कल सीखा था जहाँ पे 64 में भगवान ने बताया था अर्जुन को कि मैं तुमको वो रास्ता बताऊंगा, वो कॉन्फिडेंशियल, वो गुप्त नॉलेज मैं तुमको दूंगा जिससे कि तुमको बेनिफिट होगा। कौन सा गुप्त नॉलेज है? वो गुप्त नॉलेज ये है कि भगवान के बारे में हर वक्त सोचो, उनकी भक्ति करो, उनका पूजा करो एंड को ऑफर योर होमेज अनटू मी, मतलब अपने आप को भगवान के पास समर्पित कर दो। दस यू विल बिकम, एंड भगवान मतलब वो जो आश्रम में जो बाबा जी माता जी होते हैं उनके पास नहीं, वो तुम्हारे नॉर्मल इंसान, थोड़े से ज्ञानी इंसान हो सकते हैं और वो भगवान नहीं है। अगर वो कभी बोलते हैं मुझ में सरेंडर कर दो, गुरु वो होता है जो खुद से नहीं जोड़ता है, भगवान से आपको जोड़ता है, ठीक है। सो यहाँ पे जो है कि यू विल कम टू मी विदाउट फेल, आप भगवान से कनेक्टेड हो जाओगे। और भगवान प्रॉमिस करते हैं क्योंकि वो आपके मतलब भगवान इस बात को अर्जुन को प्रॉमिस कर रहे थे बिकॉज ही वॉज अर्जुन्स वेरी डियर फ्रेंड, ठीक है। सो द मोस्ट कॉन्फिडेंशियल पार्ट ऑफ नॉलेज इज दैट वन शुड बिकम अ प्योर डिवोटी ऑफ कृष्णा एंड ऑलवेज थिंक ऑफ हिम एंड एक्ट फॉर हिम। वन शुड नॉट बिकम एन ऑफिशियल मेडिटेटर, ठीक है। बस ऑफिशियली हम बस रिचुअल है, जैसे मैं कल एकादशी व्रत के टाइम पे देख रही थी, कुछ भक्त ऐसे भी थे जो कि बस गीता पढ़ना पढ़ लिया, ऐसे वो हृदय से करते हैं शायद, बट ऐसा रिचुअल मत करो कि करना है तब करेंगे, मन से इच्छा रहे तब करो, ठीक है। सो ऑफिशियली उसको करना पड़ेगा, वैसा मत बनो। लाइफ शुड बी सो मोल्डेड दैट वन विल ऑलवेज हैव अ चांस टू थिंक ऑफ कृष्णा। ऐसा नहीं है कि ऑफिशियली मतलब कुछ टाइम के लिए करा छोड़ दिया, कुछ टाइम के लिए करा, ऑलवेज उनके साथ ही रहोगे, सादगी बन जाएगी भगवान की, ठीक है। He should arrange his life in such a way that throughout the 24 hours he cannot but think of Krishna, and the Lord's promise is that anyone who is in such pure Krishna consciousness will certainly return to the abode of God, where he will be engaged in the association of Krishna face to face. तो ऐसा एनर्जी में रहना चाहिए कि उनके बारे में सोचो और फिर भगवान को सामने सामने उनके सामने बैठो और उस एनर्जी को फील करो। दैट्स द मोस्ट कॉन्फिडेंशियल पार्ट ऑफ नॉलेज। ऐसे तो भगवान के किसी भी मंदिर में जाके जब आप बैठते हो तो आपको वो आराम मिलता ही है, ठीक है। द मोस्ट कॉन्फिडेंशियल पार्ट ऑफ नॉलेज इज स्पोकन टू अर्जुना बिकॉज ही इज द डियर फ्रेंड ऑफ कृष्णा। एवरी वन हु फॉलोज द पाथ ऑफ अर्जुना कैन बिकम अ डियर फ्रेंड टू कृष्णा। जो भी अर्जुन को बताया गया था और अर्जुन कर रहा था, वही चीज़ जो इंसान फॉलो करेगा वो कृष्ण का बहुत ही प्रिय मित्र हो जाएगा एंड ऑब्टेन द सेम परफेक्शन एज अर्जुना। वो अर्जुन जैसा ही वो इंसान परफेक्शन को पा सकता है। These words stress that one should concentrate his mind upon Krishna, the very form with two hands carrying a flute, the bluish boy with a beautiful face and peacock feathers in his hair. There are descriptions of Krishna found in the Brahma Samhita and other literatures. One should fix his mind on his original form of Godhead, Krishna. One should not even divert his attention to the other forms of the Lord. The Lord has multi forms as Vishnu, Narayana, Rama, Varaha, etc. But the devotee should concentrate his mind on the form that was present before Arjuna. Concentration is जिस किसी अगर रामायण पढ़ोगे या फिर महाभारत पढ़ोगे, उसमें जिस महाभारत में बोला जाएगा कृष्ण को मानो, रामायण में बोला जाएगा राम को मानो। एक्चुअल में जिसको चाहो उसको मानो। हर कोई फॉर्म इतना ज़्यादा प्रेम से भरा हुआ है उस पर्टिकुलर फॉर्म से कि बोलता है कि वही बेस्ट है। जैसे जिस टाइम आप जलेबी खा रहे हो
अगर जलेबी आपका फ़ेवरेट है, साथ-साथ कचौड़ी आपका फ़ेवरेट है और फिर ढोकला भी आपका फ़ेवरेट है, तो जिस टाइम पे आप जलेबी खाओगे ना, आप बोलोगे ये दुनिया का बेस्ट खाना है, इससे अतिरिक्त और कुछ खाना हो ही नहीं सकता। फिर जिस टाइम आप मान लो कचौड़ी खाओगे, आपका फ़ेवरेट अगर है, आप बोलोगे ये दुनिया का बेस्ट खाना है, इससे अतिरिक्त कुछ हो ही नहीं सकता। जब आप चॉकलेट खाओगे, आप बोलोगे चॉकलेट बेस्ट है, इससे अतिरिक्त कुछ हो ही नहीं सकता। आप फ्राइड राइस खा रहे हो, उस टाइम भी वैसे ही बोलो। व्हिच मीन्स कि आप उस चीज़ को इतना महान दिखा रहे हो बिकॉज़ यू वांट टू शो इट्स ग्रेटनेस। तो इसीलिए यहाँ पे वही बोला जा रहा है कि सिर्फ़ और सिर्फ़ कृष्ण रूप में ही समाहित कर दो खुद को, और किसी भी रूप में नहीं, राम में भी नहीं, विष्णु में नहीं, नारायण में, किसी अलग रूप में नहीं, सिर्फ कृष्ण रूप में। विच कंस्टिट्यूट्स द मोस्ट कॉन्फिडेंशियल पार्ट ऑफ नॉलेज एंड दिस इज डिस्क्लोज टू अर्जुना बिकॉज अर्जुना इज द मोस्ट डियर फ्रेंड ऑफ कृष्ण। कभी भी आप रामायण में नहीं देखेंगे वहाँ पे बोला जा रहा है कि आप राम को मत भजो, आप जाके कृष्ण को भजो, जाओ इधर से जाओ, कभी बोला जाता है? कभी शिव पुराण में बोलते हैं कि आप महादेव को मत भजो, जाओ जाओ कृष्ण को जाके भजो, हिंदुइज्म ही है ना। फिर कभी ऐसा बोला जाता है कि किसी भी पुराण में एक खुद को ख़राब करके किसी और के बारे में नहीं बोलते, वो खुद को ही महान बोलते कि सिर्फ हम बेस्ट है, क्योंकि उस टाइम पे उसी पे कॉन्सेंट्रेट करो। विच शोज बी इन द प्रेजेंट स्टेट ऑफ माइंड, जिसके साथ जिस टाइम पे हो वही दी बेस्ट है। ठीक है, सो ये आप अपने लाइफ में भी लगा सकते हो, जिस किसी घर में हो वही आपके लिए बेस्ट है, जिस किसी खाना को खा रहे हो उस टाइम पे वही बेस्ट है, उसके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। विच शोज अगेन कॉन्सेंट्रेशन एंड फोकस। यही तक है श्लोक नंबर 65 ऑफ भगवद गीता चैप्टर 18। अगले दिन हम श्लोक 66 को कवर करेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम।